चलिए चलिए, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कोई बता दे, क्या स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? जी सर। चलिए, आज मैंने पहली बार प्रयास किया है, इस तरह के प्रश्न बनाने का प्रयास पहली बार किया मैंने। टाइम बहुत लगा, लेकिन चलिए ठीक है, शुरू करते हैं इसको। चलिए, दादा भाई नौरोजी का लोकप्रिय नाम क्या था? इतिहास के कुछ प्रश्न आपके, इतिहास के और विज्ञान के, इस पर हमें चर्चा करनी आज है। ग्रैंड बता दीजिए। मैन इंडिया सर। चलिए, मतलब सी वाला सही है। जी सी सर। और कोई बता दे, और कोई बोल दे। दोनों सर, बी सी दोनों सही है सर। देखिए, वयोवृद्ध पुरुष बी और सी और और डी वाला सही है। ये बात दोनों का एक ही है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष और ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, बस इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी दोनों बातें एक हैं। इसका डी सही है, बी और सी। जवाब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, डी आपका सही है। चलिए, अगला देख लीजिए प्रश्न। सर हाँ बताइए, बताइए। सर राजा जी। चलिए, राजगोपालाचारी को किस नाम से सम्मानित किया जाता है? चक्रवर्ती नाम पहले इसके है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जी। इसमें देखिए राजा जी शब्द यहाँ पे एक है, पहला वाला वही सही है। गुरुदेव जानते हैं, गुरुदेव किसका नाम है? गुरुदेव नाम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। गुरु जी के बारे में कोई शब्द नहीं मिला गुरु जी के लिए, और राजर्षि भी कोई शब्द किसी के लिए नहीं है। चलिए चलिए, पहला वाला सही इसका है। जी सर। अगला देखिए प्रश्न आपका, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो संगीतज्ञ तानसेन और बैजू, इसके बारे में बताया मैंने आप लोगों को एक बार है, जब मैं पढ़ा रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, तब मैंने नाम लिया था इन दोनों लोगों का। बता दीजिए। चलिए, अकबर के समकालीन थे लोग। अकबर तो बैजू बावरा के और तानसेन के जो गुरु थे। बताइए बताइए भाई। नरहर दास, तानसेन और बैजू बावरा गुरु नरहर दास थे। इनसे अकबर मिलने के लिए खुद जो है कि उनके 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 जो है कि आश्रम तक गया था, लेकिन नरहर दास जो है दरबार में आने को तैयार नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। किसी वाला सही, इसका जवाब सही है। तो जहांगीर के बाद देखिए, जहांगीर के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है कि जहांगीर एक बहुत बड़ा चित्रकार था, और चित्रकला, उसके चित्रकला का स्वर्ण काल अगर कहेंगे आप जो है पूरे मुगल हिस्ट्री का, तो उसमें नाम आपका जो है बहादुर शाह जफर को शायर बादशाह कहा जाता है। अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। ये गजल लिखा करता था। ये अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अकबर दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। और शाहजहां को इंजीनियर सम्राट के रूप में कहते हैं। शाहजहां को क्या बोलते हैं? इंजीनियर सम्राट। क्योंकि शाहजहां ने लाल किला हो दिल्ली का, चाहे जो है कि आपका ताजमहल हो, चाहे आपका मोती मस्जिद हो, इन सारे चीजों का निर्माण करता आपका शाहजहां था। एक से एक बिल्डिंग बनाया, इसने स्थापत्य कला का मतलब निर्माण किया। स्थापत्य कला को ललित कला के नाम से भी जानते हैं। अगर परीक्षा में मान लो इस तरह पूछ दे कि स्थापत्य कला और ललित कला क्या है, तो दोनों चीजें लगभग एक ही है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट, आचार्य नरेंद्र देव, लाल बाल पाल, प्रोग में से कोई नहीं। तो पहला वाला सही इसका है। जी सर, एनी बेसेंट।
और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था? एनी बेसेंट ने। जी तो जवाब देख लीजिए इसका, पहला वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, गुरुदेव की उपाधि किस प्रसिद्ध व्यक्ति के प्राप्त की गई थी? मतलब किसको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? अब इसके पहले चर्चा हुई इस पर। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए जयप्रकाश को बताइए क्या कहते हैं? जयप्रकाश की उपाधि क्या जयप्रकाश है? नारायण। इनकी कोई टाइटल, इनको भी कोई उपाधि दी गई थी, जयप्रकाश नारायण को भी जेपी, जी जेपी के नाम से जानते हैं इनको। है जयप्रकाश का शॉर्ट फॉर्म जेपी होता है, कुछ और भी नाम इनके हैं। यानी किसान कुछ या ऐसे कुछ किसान नहीं। कुछ इस तरह से उपनाम इनके और हुए हैं। चलिए ठीक है, तो इसका जवाब आपका गुरुदेव की उपाधि आपके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से किस महान पुरुष को सम्मानित किया जाता है? बताइए भाई। सी सही है। मुंडीराज गोविंद सी रही। फाल्के। मुंडीराव गोविंद फाल्के। फाल्के पुरस्कार जो मिलता है इन्हीं के नाम पे मिलता है। जी सर। जो फाल्के पुरस्कार मिलता आपका है इन्हीं के नाम पे मिलता है। तो मुंडीराव गोविंद फाल्के, इसके जो है गोवलकर का नाम जो यहाँ पे आया हुआ है, आरएसएस, आरएसएस नाम सुना तो आरएसएस का नाम स्वयं सेवी संघ, जो वर्तमान में देश चला रहा है इस समय है, भाजपा केंद्र उसी का अनुशांसिक अंग है। चलिए अगला देख लीजिए, आपका यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध है? पॉकेट हरक्यूलिस। जी माइक टायसन, मनोहर यच, मंतोष राय, मोहम्मद अली। क्या सही करेंगे? सर ए। माइक टायसन। चलिए जवाब देखते हैं। बी। जवाब तो बी सही किया है, बी सही किया, मनोहर यश सही किया यहाँ पे। तो अब किसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं भाई, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैंने बहुत खोजा, मिला नहीं कहीं। प्रश्न था इस तरह से, मैंने इसलिए रखा यहाँ पे। चलिए, उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? विश्व स्तर का प्रश्न है। अब्दुल हाशिम मुतलव, और तुर्के सुल्तानोव, इस्लाम करीमोव, और है निगेटिल्ला युद्ध। वही बी वाला सही। कौन वाला? पहला सी सही। जवाब इसका सी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये तो सबको आना चाहिए। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? ए। भारत का नेपोलियन। नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है समुद्रगुप्त। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। उन्हीं के नाम पे राजीव गांधी, कोई राजीव गांधी पुरस्कार, जो पुरस्कार मिला उसका नाम बदल दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद कर दिया गया उसको। और सबसे गौरव की बात है कि हमारे मौर्यवंशी हैं, इलाहाबाद के ही निवासी थे, इलाहाबाद के। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा हरिकेन। शायद कपिल देव थे, शायद कपिल देव का उपनाम है ये, कपिल देव का। और जिनकी अगुवाई में शायद भारत एक विश्व कप जीता था, उसका डेट तो कोई याद है? 1914 में शायद, तो जो और आगे 1951। फिलहाल हमको भी याद नहीं है। और लिटिल मास्टर का नाम सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर जो है लिटिल मास्टर के रूप में प्रसिद्ध है। तो तीनों चीजें आपके यहाँ पे हैं। लिटिल मास्टर के रूप में सचिन तेंदुलकर आपके हैं। मास्टर ब्लास्टर कहते थे आप। लिटिल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं उन्हीं को है। लिटिल मास्टर भी कहते हैं। क्रिकेट के भगवान। क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर भी इन्हीं का नाम है, लिटिल मास्टर भी इन्हीं का नाम है। सारे नाम से यही प्रसिद्ध है, कोई और नहीं है। एक बार पुनः प्रश्न आ गया, वही प्रश्न पहले शायद आया था, मैं गया।
तो विश्व कवि और कवि गुरु दो नामों से प्रसिद्ध यहाँ पे हैं, दो नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, एक विश्व कवि के नाम से प्रसिद्ध है, कवि गुरु के नाम से भी। कवि गुरु। सरदार किसकी है? सरदार किसकी उपाधि है? सरदार वल्लभ भाई। ये नामकरण, ये नाम, उपनाम किसने दिया था उनको? बारदौली की महिलाओं, बारदौली की महिलाओं ने दिया था। और क्या, किस चीज के बारे में विद्रोह किस चीज का था? कौन सा अनशन चल रहा था? हमको लगता है यही वृक्षारोपण वाला था। नहीं, आंदोलन। हाँ, वृक्षारोपण नहीं था। सरकार अंग्रेजों के विरुद्ध कोई विद्रोह किए थे, कोई किए थे लोग, तो वहां जाके अगुवाई करते हैं ये। अब देखना पड़ेगा क्या चीज है। बाबूजी बताओ, बाबूजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाबूजी के नाम से श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, हाँ बहुत थे। तो से चलिए, देखिए जवाब आपका यही है। मुझे लग रहा है ई वाला सही होगा। इसका ई वाला सही है, ए एंड बी। और इसका ए और बी सही है, विश्व कवि और कवि गुरु। इनको ये पुस्तक लिखी गई थी, गीतांजलि। उस पर लोग नोबेल पुरस्कार पाए, उस पर नोबेल पुरस्कार पाए थे। विश्व में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता यही है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए भाई, कब लिखे थे इसको? डेट बताइए। 1952। 1954। 1913 शायद। 1913 में तो मिला था नोबेल, उसके पहले लिखे। 1913 शायद, 1913 नोबेल पाए थे। यस सर। 1913 में नोबेल पाए थे। तो 1913 का डेट याद रखिए, वही पूछेगा भी आपसे। नहीं लिखा कब लिखा गया, मतलब इसको नोबेल कब मिला था, 1913 याद रखिए। परीक्षा में आपसे आएगा तो वही आएगा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? गैलीबार्डी, पार्डने, हेनरी ट्यूनेट, विनोबा भावे। क्या सही करेंगे? क्या? हेनरी ट्यूनेट। इसका जवाब सी वाला सही होना चाहिए, हेनरी ट्यूनेट। हेनरी ट्यूनेट ने स्थापना। जवाब लीजिए। जवाब इसका सी सही है, हेनरी ट्यूनेट। पार्डने ने क्या लिखा हुआ है बता दीजिए। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखा है, ठीक है। विनोबा भावे का आंदोलन कौन सा? विनोबा भावे का क्या था? भूदान आंदोलन। 1905 में चलाए थे। 1905 में भूदान आंदोलन। पढ़ने का पुस्तक अष्टाध्यायी। गैरीबाल्डी के बारे में नहीं पता हमको, कौन है ये। चलिए अगला देख लीजिए। पीटी उषा को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? उड़न परी। चलिए, पहला सही है, बिल्कुल सही, पहला होना चाहिए। पहला सही है, ये वाला सही है। स्वर तो स्वर कोकिला किसे कहते हैं? स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लता मंगेशकर। सरोजनी नायडू। लता मंगेशकर। सर कोकिला लता मंगेशकर है। भारत कोकिला बताओ कौन है? भारत कोकिला यस सर, सरोजनी नायडू। तो माता बसंत कौन है भाई? नहीं पता सर। उसके बारे में हमको भी नहीं पता है कौन है भैया। नहीं, कोई माता बसंत कोई कुमारी वर्मा होगी या सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्हीं में से कोई होगा। चलिए, फिलहाल हमको पता नहीं है, पता करिए। मदर टेरेसा का कैसा था? मतलब किस उपनाम से जानते हैं इनको? निर्मल हृदय, कोमल, निर्मल हृदय की बात देता अगर है तो मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा वैसे भारत की निवासी नहीं थी मूल रूप से, लेकिन भारत में आके बस गई। भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं और शायद नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। शांति के क्षेत्र में। तो निर्मल हृदय के नाम से प्रसिद्ध है ये। कुष्ठ रोग सेवा की थी। नहीं, कुष्ठ रोग नहीं, हर तरह के रोगों के लिए काम किया इन्होंने। इतने समाज सेवा में या किसी काम के लगातार लगी रहती थी ये। चौथा है राम, नौवा है क्या ये भाई? इसका मतलब 10 नौवा हो गया है क्या है? नौवा के रूप में उल्लिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में कौन सा चाकी वंश थाईलैंड का 9वां राजा था? थाईलैंड के शासक थे
चलिए, थोड़ा सा कठिन है ये। बहुत दूर का क्वेश्चन है। थाईलैंड भारत एक लोग बसे जा करके हैं। तो भूमिबोल अदुले अदुले क्या नाम है, अदुले देज भूमिबोल अदुले देज करके हैं ये। तो थाईलैंड के शासक थे। ये की अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। पहली महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? जंको तेम्बई, बचेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता। चंद्री पाल। बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल भारत की है। हाँ तो यहाँ भी भारत का का पूछा है। निकाला गया है। संतोष तो वही बचेंद्री पाल पहली बार चढ़ी। इसका उसका जवाब है जंको तांबेई नाम इसका है। जवाब इसका पहला वाला सही होना चाहिए। इसका पहला सही है जंको तांबेई। और बचेंद्री पाल भारत के हैं, आपकी प्रथम है। और संतोष यादव शायद विकलांग थे। प्रथम भारतीय विकलांग है जो वहां पे चढ़ी थी, संतोष यादव। लेकिन देखना पड़ेगा, फिलहाल विकलांग या कुछ इस तरह करके है इनके बारे में। संतोष यादव भी चढ़ने वाले उस पर है, तो वो शिखर संतोष यादव भी चढ़ी थी, लेकिन शायद विकलांग है ये। प्रथम विकलांग दिया 2 बार 3 बार करके कुछ दिया होगा इसमें, इस तरह करके कुछ प्रश्न होगा ये। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, जयललिता, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। सुषमा स्वराज। चलिए, बहुत बढ़िया, सुषमा स्वराज ही हैं। और प्रतिभा पाटिल क्या थी बताओ? प्रथम तमिलनाडु राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भारत की प्रथम राष्ट्रपति। महिला राष्ट्रपति, प्रथम पाटिल थी, जयललिता मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति। और इंदिरा गांधी क्या थे? उनके क्या है? मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। हम तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जयललिता कहाँ की भाई? जयललिता कहाँ के? तमिलनाडु मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। तो पहला वाला सही जवाब इसका है। चलिए, राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई थी? 1990, 91, 92, 93? 92। इसका हमें लग रहा है कि देखना पड़ेगा जवाब क्या इसका है। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 20 सही है। चलिए, वर्तमान में 2017 है उस समय जबका ये प्रश्न बना हुआ है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है बताइए भाई? वेंकैया नायडू। इसमें जो वही है, कोई बदला कोई है? वही है नायडू। ठीक है, 17 से। चलिए, प्रतिभा पाटिल हैं तो भारत की राष्ट्रपति पहले थी ये। वेंकैया नायडू हैं जो पहली महिला भारत की पहली महिला। हेलो, हाँ, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका जवाब देख लीजिए। जवाब क्या इसका है? वेंकैया नायडू जवाब इसका है। वेंकैया नायडू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो सबको आना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसको सीमांत गांधी या बच्चा खां तथा बादशाह खां जैसे उपनामों से जाना जाता है? सीमांत गांधी, बच्चा खां या बादशाह? गफ्फार खां। बी वाला
यस जी सर। सर। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। चलिए सही जवाब क्या है? मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जानते हैं। इनका उपनाम इनका महामना है। और हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका बनारस वाला है बीएचयू, इसके संस्थापक भी थे शेख अब्दुल्ला। ये हमें लग रहा है कि आपके वहाँ के हैं, श्रीलंका जम्मू कश्मीर के थे शेख अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। भारत के अकबर के शासन में महाभारत किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, सर, इसका बी अनुवाद सही अकबर है। ने करवाया। सर बी ऑप्शन सही है। रजनामा सही है, रजनामा। इसका अनुवाद अकबर ने इसका अनुवाद करवाया था फारसी में। अकबर ने महाभारत का अनुवाद फारसी में करवाया था, रजनामा नाम से करवाया था। इकबालनामा बताइए कि इकबालनामा के बारे में जानते हैं आप? इकबाल के बारे में जानते हैं आप? इकबाल के बारे में नहीं सर। इकबाल भारत के ही थे और उनका एक गाना बहुत फेमस है इकबाल का, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इकबाल का ही गाना है। और अकबरनामा के बारे में सबको पता होगा। अकबरनामा के बारे में फैजी ने लिखा था इसको। अकबरनामा को फैजी ने लिखा था। फैजी का मतलब है कि अकबर के नवरत्नों में एक था, इतिहासकार था वो, अबुल फजल। हाँ, इसने अकबरनामा लिखा था। और आईने अकबरी, इसी का एक उपनाम आईने अकबरी भी है। आईने अकबरी के नाम से भी इसको जानते हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा एक ही है, अलग अलग नहीं है। नामा का मतलब होता है पत्र। जैसे नामा सब में लिखा हुआ है ना, सब में देखो नामा यहाँ पर, नामा यहाँ पर, नामा यहाँ पर, तो नामा का मतलब होता है पत्र होता है। उर्दू में कभी जाके शब्दकोश देखेंगे आप तो नामा का मतलब पत्र होता है। तो ये नामा शब्द ही है। नामा माने कुछ, नामा में कुछ और, नामा माने पत्र होता है। तो अकबरनामा अकबर के नाम से लिखा गया पत्र, मतलब इस तरह करके अकबरनामा है। इसी को आईने अकबरी के नाम जानते। अबुल फजल ने इसको लिखा। अकबर के नवरत्नों में एक था, वो इतिहासकार था। चलिए, और इनका नाम नहीं पता इनके बारे में है। औलिया कौन थे ये? सर ये उनके बारे में, निजामुद्दीन औलिया के बारे में होगा। नहीं, निजामुद्दीन नहीं लिखा हुआ है ना। चलिए, भाई हमको भी छींक आनी शुरू, मुझे कल से सर बी रहेगा इसका। इसमें हाँ सर, घाघरा के युद्ध घाघरा। चलिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, कोई किसी में नहीं। क्या सही करेंगे? घाघरा। बताइए, बाबर ने प्रथम युद्ध कौन लड़ा था? बाबर प्रथम युद्ध कौन था उसका? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी में बाबर ने जो है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा था 1526 में। हाँ, 1526 में हुआ। तुगलमा पद्धत का मतलब ये होता है कि मतलब एक बार कुछ सेना को छिपा के रखो, आधी सेना युद्ध में लड़ा दो, और कुछ सेना को बचा के पीछे कहीं छुपा दो। और जब पूरी सेना पूरी थक जाए, उस टाइम पे ये लोग वही लोग निकल कर वहां से वार करते थे। घंटा बाद 2 घंटा बाद निकलते थे वहां से, और निकल कर थकी सेना पर वार करते थे। उस समय का वार जो है कि जिताऊ हो जाता था। तो प्रथम प्रयोग इसने जो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया है। तुगलमा पद्धत का प्रयोग जो है, या तुगलमा नीति का प्रयोग बाबर ने जो प्रथम बार जो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। और उसकी जीत का कारण भी मुख्य रूप से वही बने। जवाब देख लीजिए इसका। यहाँ तो बी सही किया भाई, घाघरा। बी सही है, कहीं पढ़े थे, कहीं मिला था भावरा। बी सही किया हुआ, इसको देखना पड़ेगा, नेट पे देखेंगे इसको हमको ना। फिलहाल बी सही, तो इसका सही तो पानीपत ही होना चाहिए, क्योंकि पानीपत का युद्ध मैंने देखा है, उसमें झाड़ी के अंदर छिपा दिया, सैनिक को छिपाया था झाड़ी के अंदर, ये खाई खुलवाया था ये बाबर। तो देखना पड़ेगा। बी में बी लिखा भले संदिग्ध बी है, तो देखना पड़ेगा। बी हमें सही नहीं लगता है।
चलिए देखा जाएगा, बी को भी नेट से देखेंगे इसको हम सही क्या है, कल चर्चा करेंगे इस पर हम। फिलहाल घाघरा मानिए अभी पानीपत, तो आप लोग एक बार चेक करिएगा नेट से, जहां से चेक करिएगा तुगलमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने कब किया था। हमें लगा पहले बार में पानीपत के युद्ध में ही किया था, क्योंकि वहां मैंने पढ़ा था इसके बारे में, विस्तृत पढ़ा था। तो वहां पे खाई खुदवा देता है, खाई खुदवा कर उसी में अपने सैनिकों को छिपा देता खाई में। चलिए, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी हुई है? अभी जवाब इसके बारे में चर्चा हमने किया, बता दीजिए। अब्दुल फजल। अब्दुल फजल, देखिए शब्द यहाँ पे है अब्दुल फजल। तो अरे और अमीर खुसरो देखिए यहाँ पे 68,500 में जवाब- क्वेश्चन पूछा था। जवाब आपका ये सही है। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते ही हैं, तूतीय हिंद के नाम से प्रसिद्ध है ये हिंद खलीक बारी, खलीक दरबारी और कुछ मकसूए क्या कुछ करके बहुत सारी चीजें लिखा इसमें है। फिरोज शाह तुगलक, जी, तुगलक ये तो अलग हो तुगलक गया, में- फिरोज शाह तुगलक अलग हो गया, अब्दुल रशीद अलग है। कुछ इसका दोनों दो चीज आपके काम की है यहाँ पे, अमीर खुसरो और अबुल फजल। अगला देख लीजिए आप जवाब। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने के द्वारा चलाया गया था? अकबर था। अकबर। चलिए बहुत सही। अकबर ने कई काम किए थे, जो परीक्षा में आपसे कई बार पूछेगा भी, पूछता भी है। सबसे बात तो महान शब्द जो है दो लोगों के आगे लगता है, एक अकबर के आगे लगता है, एक अशोक के आगे लगता है। तो निश्चित रूप से कुछ महान काम किए होंगे ये लोग। भाई महान शब्द सबके आगे क्यों नहीं लगा? ये अकबर महान है, एक अकबर दा, एक अशोका दा ग्रेट है। दो लोगों के पहले महान शब्द लगता है। तो अकबर ने कुछ ऐसा काम जरूर किया हुआ, इसके कारण उसे महान कहा जाता है। पहली बात तो अकबर ने एक वैवाहिक संबंध जबरदस्त इसका काम करता है। तो जब अकबर जानता था कि हिंदुओं को मिलाए, हम बहुत दिनों तक यहाँ पे भारत में काबिल नहीं रह सकते हैं। इसके पहले इसका पिता था हुमायूं जी। जब अकबर छोटा बहुत था तभी जो है कि उसकी बाबर की सत्ता को जो है शेरशाह सूरी ने हथिया लिया था। शेरशाह सूरी ने चंदेली का युद्ध शायद हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, किसी युद्ध में हुआ था। उसमें हुमायूं हारता है, हुमायूं शायद जीतता है या हारता है। मतलब 4 साल का शासन था हुमायूं का। उसी में वो जो है पहले हारता, बाद में पुनः 1556 में पुनः गद्दी पर बैठता है बाबर, नहीं हुमायूं बैठता है। तो अकबर को पता था कि यहाँ के हिंदू राजाओं को बिना मिलाए, बिना इनके साथ हम मिले जुले या बिना हिंदू जनता के हम साथ सहिष्णुता किए यहाँ पर बहुत दिनों तक रह नहीं पाएंगे। इसलिए पहली बात वैवाहिक संबंध कायम करता है और सहिष्णु नीति अपनाता है। इसके पहले मुसलमान लोग कट्टर थे, बिल्कुल जो है कि आप जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार करेंगे मार डालेंगे आपको। पर्दा प्रथा लागू करने का प्रयास किए, सारी चीजें प्रयास किए। अकबर बिल्कुल इस मामले में बहुत से सहिष्णु था। और अकबर के बारे में जानते हैं, जोधा अकबर का नाम एक आता है। जोधा अकबर फिल्म भी चली थी, बीच में आई थी जोधा अकबर। अकबर ने बीरबल मान सिंह की बहन थी और बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से शादी भी करता है अकबर। तो मतलब हिंदू शासकों से वैवाहिक संबंध कायम किया इसने। और 2-3 नीतियां इसकी प्रसिद्ध हैं। इसे जजिया कर हटाया इसने, जजिया कर हटाया। और क्या बोलते हैं, इबादत खाने का निर्माण करवाता है ये, जजिया कर हटाता है और दीन इलाही की स्थापना करता है। और इस तरह से बहुत सारे काम अकबर ने मतलब जनता के हित में और समाज के हित में इस तरह से करता ये है। और तो इसीलिए अकबर को जो है अकबर महान के नाम से जग जानते हैं। इबादत खाना के बारे में भी परीक्षा में कई बार आया। इबादत खाना मतलब होता है पूजा गृह। अकबर जो है सभी धर्मों के तत्वों को समझने के लिए ये हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, मतलब सभी लोगों को इकट्ठा बुलाता था। उन पर बैठ कर रोज सुनता था भाई धर्म क्या चीज है। और अंत में निष्कर्ष निकाला इसने कि भाई सभी धर्म एक हैं और सभी धर्म में कुछ अच्छाइयां बुराइयां हैं। अंत में उसने सबको मिला करके, सारी अच्छाइयों को मिलाकर उसने जो है दीन इलाही नामक नया धर्म का प्रचार शुरू करता है। लेकिन ये है कि इसका प्रेशर नहीं था इस धर्म को अपनाऊंगा, इसलिए जो है इस धर्म के अनुयायी बहुत कम थे। और मात्र बीरबल इसका प्रथम अनुयायी बनता है। बीरबल जो इसका दरबारी था, नौरत्नों में इसका एक था, हाजिर जवाब था। बीरबल इसका प्रथम अनुयायी बनता है और इसने किसी पर जोर नहीं दिया कि धर्म को अपनाओ। बिल्कुल ऐच्छिक था ये, बहुत सारे लोगों ने अपनाया। और
जीव हत्या शायद शुक्रवार या शनिवार को बंद करता है, इस दिन किस दिन किसी को मारना नहीं है, मतलब बहुत सारे काम करता ये है समाज के लिए, देश के लिए, इसलिए इसको अकबर महान के नाम से जानते हैं। हुमायूं जो था अकबर का पिता था। जहांगीर जो था अकबर का पुत्र था। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र। इलाहाबाद का किला का नाम, इलाहाबाद किले के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद जो गया होगा, गंगा और यमुना के तट पर पुणे पे इलाहाबाद का किला है। अकबर से गुस्सा होकर के, किसका नाम खुसरो नाम था इसका, इसका नाम था खुसरो। जहांगीर का नाम खुसरो था। उसी को अधीर नगरी चौपट राजा वाला सर वही है? नहीं नहीं भाई, इसका नाम सलीम नाम था इसका। जहांगीर का नाम सलीम था। वो महल है उसको सर वही है अधीर नगरी। चलिए जो भी हो फिलहाल, लेकिन आप जानिएगा कि इलाहाबाद किले का निर्माण अकबर ने ही करवाया था, और बाद में बीच में गुस्सा होकर जहांगीर जो है वो इलाहाबाद किले में जाकर विद्रोह जाकर करता है। जहांगीर बात अब सर उसको डिपो बना दिए हैं वो। का तो शाहजहां था ना, शाहजहां ना, सलीम जो शाहजहां था ना। सलीम नाम का, सलीम नाम जहांगीर का ही था। उसका नाम खुसरो शायद शाहजहां का नाम था। खुसरो या खुर्रम शाहजहां का नाम था। अकबर इसको, अकबर जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से पुकारता, शेखू बाबा के नाम से बुलाता था, क्योंकि इसका अकबर का जन्म जो है, जहांगीर का जन्म जो है सलीम के जो है के आशीर्वाद से हुआ था। और आपका देखिए 2-3 चीज जानिएगा यहाँ से। दिल्ली का, आगरा का लाल किला, फतेहपुर चिश्ती, जो अकबर का, आगरा का लाल किला का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। आपके इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इस तरह से कुछ चीजें अकबर के बारे में आपसे फतेहपुर चिश्ती की जो राजधानी चयन करता है अकबर, फतेहपुर चिश्ती राजधानी, आगरा राजधानी पे जो फतेहपुर चिश्ती ले जाता है, तो वहां पर सलीम बाबा रहते थे, शेखू बाबा सलीम बाबा रहते थे। उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। ऐसा है। तो बाद में वो खुश होकर राजधानी चयन करके अपना वहां जा बना राजधानी, तो उनके बगल में राजधानी पे ले जाता है। आपका वहीं पे दीवाने आम, दीवाने खाम, दीवाने खास, जोधाबाई महल, बहुत सारे महल के रूप में आपका वहां पे प्रसिद्ध है, और अकबर की राजधानी बाद में वही बनती है। चलिए, शाहजहां के बारे में आप जान ही रहे हैं। शाहजहां के बारे में पता आपको है? शाहजहां जहांगीर का पुत्र था जी। शाहजहां जो है जहांगीर का पुत्र था, अकबर हुमायूं का पुत्र था, और हुमायूं जो बाबर का पुत्र था। और बाबर से ही जो है कि मुगल वंश की नींव पड़ती है भारत में जी। अगला देख लीजिए। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर। चलिए, जहांगीर का मैंने भी नाम भी लिया था इसका नाम भी मैं स्वर्णकाल कहते हैं, चित्रकला का इसको स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर तो ये भी कहता था कि आप चार चित्रकारों से कोई चित्र बना के मेरे सामने लाओ, मैं बता दूंगा कि इसका किसने बनाया है, इसका सर किसने बनवाया, इसका जो है कि धड़ा किसने बनवाया है, इसका पैर किसने बनाया, बता दूंगा मैं। इतना बड़ा कला का पारखी जहांगीर था। चलिए, औरंगजेब के बारे में आप कई चीज जानते होंगे। औरंगजेब के बारे में बहुत सी असहिष्णुता और मतलब बहुत सारे काम इसने हिंदुओं पर विरुद्ध किए इसने। लेकिन ये भी विशेष चीज है कि औरंगजेब के समय में ही सबसे अधिक मनसबदार हिंदू ही थे। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार जो है औरंगजेब के समय में ही थे। आप एक सवाई राजा जयसिंह का नाम सुनते होंगे। जयसिंह हिंदी में आपने पढ़ाया था मैंने आपको, सत्सई पढ़ाया मैंने आपको है। जयसिंह वैसे आपके राजा थे राजस्थान के। ये भी जहांगीर के, औरंगजेब के क्या, औरंगजेब के मनसबदार थे। औरंगजेब के मनसबदार। औरंगजेब बिल्कुल जो है कि हिंदू विरोधी था, उसकी चाहे मजबूरी रही हो चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन सबसे अधिक हिंदू मनसबदार इसी शासनकाल में थे भी। औरंगजेब के शासनकाल में थे सबसे अधिक हिंदू मनसबदार। और हिंदू का मतलब होता है राजपूत। हिंदू का मतलब होता है राजपूत, मतलब सबसे अधिक गुलामी करने वाले कोई अगर मुगलों के थे तो कौन थे? राजपूत थे। और कोई बिरादरी किसी मुगल की गुलामी करने नहीं गया। भारत में अगर सबसे बड़ा गुलामी कोई किया मुगलों की, अंग्रेजों किया या सुल्तानों किया, तो एक ही वर्ग था वो। और वही अपने आप को कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। अपने आप को वही आज सीना तान के कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तो राजा हूँ, यहाँ का ये हूँ वो हूँ, लेकिन वास्तव में थे क्या ये? अंग्रेजों गुलामी वही किए, तुर्कों गुलामी वही किए,
मुगलों गुलामी वही की है, मतलब सबसे बड़ा अगर भारत का कोई गुलाम कोई है, अगर गुलामी करने वाला जो बिल्कुल बिल्कुल उसी में पला बसा जो है आपका राजपूत ही है। तो सतसई के बारे में जब बताया था मैंने, चर्चा मैंने किया था कि वहां पे जो है कि उसी दरबारी थे, जिसको लेकर दोहा लिखा था, क्या बोलते हैं उनका, बिहारी ने। और दोहे यह था कि क्या बता रहा हूँ मैं, दोहा कौन सा था, उन्होंने एक दोहा भी लिखा था, उसमें अन्योक्त अलंकार वहां पे है। वो सतसया के दोहरे वो तो सतसई के बारे में लिखा गया है, किसी और ने आए लिखा सर है। वाला था, अली कली से हुई विधि आगे कौन हुआ? अरे नहीं तो पराग नहीं, वो सर उनके लिए लिखे थे और ड्रेसिंग के लिए। वो तो उनकी पत्नी के लिए था कि भाई पत्नी में इतना आप खो गए हो। एक था जो कि औरंगजेब से बचने के लिए उन्होंने लिखा था, देख पंछी में पाल, कैसे स्वार्थ सुकृत न संभ्र था, देख विहंग विचार, और पर पारिन के हाथ तू पंछी मत मार। यस। तो औरंगजेब अपने लोगों का विनाश, औरंगजेब जो है कि राजपूतों का विनाश राजपूत शासक जयसिंह से करवा रहा था, उसी को लेकर लिखे थे। मतलब एक जो बाज का देख लीजिए, आप बाज बनकर अपने लोगों का शिकार कर रहे हैं, और औरंगजेब सबको हड़प करके मात्र थोड़ा सा खाने के लिए देता है आपको। स्वार्थ सुकृत न संभ्र था, देख विहंग विचार, और पर पारिन के हाथ तू पंछी मत मार। ये लाइन थी किसकी? ये लाइन थी दोहा सतसई की लाइन है, बिहारी की लाइन थी। और इनसे बचने के लिए, औरंगजेब से बचने के लिए उसने काम किया, उसने ये लाइन लिखा था। चलिए कुछ इतिहास के प्रश्नों के, अब जरा आ जाइए विज्ञान पे। तो जब विज्ञान पे आ जाइए, चलिए उस विज्ञान के प्रश्न है, तरंगे चलती हैं तो अपने साथ जाते हैं, अपने साथ क्या ले जाते हैं? जो तरंगे चलती हैं अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती है। इसका जवाब आपका है ऊर्जा। इसका जवाब ऊर्जा आता है। और तरंग दैर्घ्य की जो बात आप कर रहे हैं, तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं, जो प्रकाश होता है, प्रकाश के जो रंग अलग अलग हैं, 7 रंग प्रकाश होता है। 7 रंगों में सबसे सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश का है? रेड लाल का। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल का है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपका बैगनी रंग का है। बैगनी रंग आपका ऐसा होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे बहुत प्रकीर्णन, देखिए उल्टा जानिए, बिल्कुल उल्टा संबंध है तरंग दैर्घ्य में और प्रकीर्णन में। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। 2 चीजें यहाँ से। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है, इसलिए बिखरता नहीं है, बहुत दूर तक वो ज्यों का त्यों जा सकता है। और प्रकीर्णन जो होता है उसमें बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग जहां रखेंगे वहीं अगल बगल फैल जाएगा, पूरा लगेगा अगल बगल पूरा फैल जाएगा। लेकिन लाल रंग जलाएंगे तो बिल्कुल अपनी जगह पर ही रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। वो सबसे सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य आपका लाल का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपका बैगनी रंग का होता है। प्रकीर्णन के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कौन कौन से, जैसे बैनी हैप्पी नाला करके एक सूत्र है, बैनी हैप्पी नाला। इंद्रधनुष जो बनता है, ये उसके बारे में चर्चा करेंगे एक दिन, उसके बारे में चर्चा किए भी थे, पुनः करेंगे हम। तो मतलब कैसे कैसे रंगों का क्रम होता है, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या रंग होता है, सबसे तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो 2 चीजें आप यहाँ से गौर करिए। तरंग दैर्घ्य का नाम ले लिया अगर आपने, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपका जो है बैगनी रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का, सबसे अधिक प्रकीर्णन आपका बैगनी रंग का। ये 2 चीजें आप याद रखिए यहाँ पे। चलिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, बताइए कौन सा भाग दिखाई पड़ता है सूर्य ग्रहण के समय? अग्रभाग। जवाब देख लीजिए। किरीट। इसका जवाब है प्रभामंडल या किरीट। प्रभामंडल या किरीट दिखाई पड़ता है उसमें। अगला है, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया? जंग लग गया कपड़े में, क्या क्या प्रयोग करते हैं? जवाब देखिए इसका, आक्लैजिक अम्ल। आक्लैजिक अम्ल इसका जवाब है। आक्लैजिक अम्ल गन्ने में लाल सड़न रोग, कई बार मैंने लिखवाया, बताया आप लोगों को, बता दीजिए भाई इसके पीछे जिम्मेदार क्या है? रेड राड।
रेड रॉट तो कहते हैं, लेकिन रेड रॉट है किससे? इसके लिए कवक है, फफूंदी है, क्या चीज है? रेड रॉट वास्तव में है क्या? कवक है। फफूंदी कवक होगा, मुझे लग रहा है मुझे। कवक द्वारा फैलता है। रेड रॉट आपका कवक द्वारा फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कैसे कैसे हो गया सभी। चलिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड। जॉन लोगो बेयर्ड या जेल बेयर्ड? जेल बेयर्ड। किस प्रकार के ऊतक से शरीर सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार का ऊतक है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं? एपिथेलियम। एपिथेलियम ऊतक हैं जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? ये सबको आना चाहिए। कुत्ता। कुत्ता आपका बिल्कुल सही है। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े आपस में पिघलाकर घिसकर पिघला दिया? इसका जवाब है डेवी। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? बताइए सर क्वेश्चन सर बड़ा कर दीजिए थोड़ा, दिख नहीं रहा। ऐसा सर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन। चलिए ठीक है। हीरा चमकदार क्यों दिखता है? हीरा चमकदार क्यों दिखता है? ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को। बड़ा कर रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है। ये कुछ प्रश्न अभी थोड़ा सा सीख रहे हैं ना, तो कुछ चीजें सीखेंगे तो भी समझ में नहीं आती। चलिए ठीक है। इसका जवाब है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बड़ा नहीं हो रहा है, इसको मैं बड़ा करके देखता हूँ। चलिए इसका है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन यहाँ लिखा हुआ है, तो फिलहाल जवाब वही होगा। चलिए छोड़िए, अगला प्रश्न देखिए अगले पेज में। ये भी उसी तरह सो जा रहा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए? बात तो वही है। चलिए प्रश्न दोबारा आ गया, छोड़ दीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली का नाम बताइए। किसी को पता है? उड़ने वाली छिपकली आप केरल में मिलती है। आपके केरल में, केरल का जो आपका साइलेंट वैली जो आपका, वहीं पर मिलती है उड़ने वाली छिपकली। देखिए जवाब इसका नाम है ड्रेको। गिलहरी भी उड़ने वाली वहीं मिलती है। गिलहरी उड़ती है, वो भी वहीं मिलती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में भी टाटा है। इस तरह से आपका इमली मिलता है, जो अम्ल है वही अम्ल आपके अंगूर में भी मिलता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? क्या कहेंगे इसको? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं इसको हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है जो घोंसले का निर्माण करता है? चलिए जवाब सही होगा आपका। पानी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शायद व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क है सबसे बड़ी भारत में जो मछली है। अगला, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालों में क्या मुख्य रूप से बताइए मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन में सोयाबीन का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा आप लोग। सोयाबीन और मशरूम का नाम सबसे ज्यादा प्रोटीन। और दालों के या दलहनी फसलों की जड़ों में एक परजीवी मिलता है। वो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। नाम बताइए उसका। दालों की या दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा परजीवी स्थायी जीवन व्यतीत करता है? और वही मुख्य रूप से कारण है, प्रोटीन संश्लेषण का कारण वही है। इसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो है दलहनी फसलों की जड़ों में एक प्रकार का बैक्टीरिया है
जो सहजीवन व्यतीत करता है वहां पे, और उसके जड़ों से भोजन लेता है, उसके बदले में पौधों को प्रोटीन देता है। और यही प्रोटीन जो है कि में हमको लोग मिलता है। अगला देख लीजिए। चलिए, तो सही आ गया। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? सुगंध का कारण क्या है भाई? घी खाते ही इसका है ड्राई स्टिल कारण, ड्राई स्टिल है यहाँ पे, कोई एक चीज है वो मिलता उसमें है ड्राई स्टिल, इसी कारण इसमें सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? विक्षेपण माने प्रकीर्णन, विक्षेपण है, विक्षेपण माने प्रकीर्णन, सबसे अधिक किस रंग का होता है? भाई बैंगनी रंग का होना चाहिए ना, बैंगनी रंग का होना चाहिए प्रकीर्णन ना। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लाल लिखा है, गलत लिखा है, लिखा है यहाँ पे लाल है नहीं, गलत है। विक्षेपण की बात यहाँ पे है, बैगनी का कम होता है, लाल नहीं, विक्षेपण की बात यहाँ पे, प्रकीर्णन की बात यहाँ पे है। सर्वाधिक प्रकीर्णन आपके बैंगनी रंग का होता है, लाल का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। लाल का प्रकीर्णन लगभग नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ पे शब्द विक्षेपण शब्द आया, वही थोड़ा शब्द ही समझ में नहीं हमारे आ रहा, विक्षेपण का मतलब क्या होता है। अब इसके बारे में ज्यादा देखना पड़ेगा। विक्षेपण मतलब कहीं ऐसा तो नहीं तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा है, या विक्षेपण का मतलब हो कि जो बिल्कुल ना फैले। प्रकीर्णन का उल्टा तो नहीं होता विक्षेपण, अगर उल्टा होगा तब तो बनेगा लाल रंग। लेकिन अगर प्रकीर्णन मतलब पूछ रहा है तो इसे फिलहाल बिल्कुल उल्टा है, लाल की जगह बैंगनी होना चाहिए था, यहाँ पे लाल दे दिया। यहाँ पे है सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। तो सबसे धनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, ये लिखा है यहाँ पे। तो सर्वाधिक का मतलब है कि आपका बैंगनी रंग होना चाहिए, लाल रंग ना हो तो बैंगनी रंग होना चाहिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, देखिएगा आगे। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं बताइए, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है दिखाई पड़ता है आपको? सबसे ऊपर लाल रंग ही दिखाई पड़ता है। चलिए, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर या टंकड़ मशीन का आविष्कारक कौन है? सोल्स हैं इसके। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। एसिटम सिरका को इसमें अम्ल मिलती है, वो एस्टिक अम्ल होती है। एस्टिक एसिड होता है, और वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में अंतर है। कुछ जो सही हो रहा है, कुछ जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल जा रहा है। पुनः प्रश्न वही आ गया, चलिए इसको बदल देते हैं। चलिए, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? अमीबा की पैरामीशियम होगा, पैरामीशियम होगा, इसकी आकृति चप्पल के समान होती है, पैरामीशियम होगा वो। और अमीबा एक ऐसा जीव है जो कोई मरता नहीं कभी। अमीबा पैरामीशियम शायद ऐसे जीव हैं जो मरते नहीं, पैरामीशियम भी शायद उसी में शामिल है, ये भी कभी जो मरता नहीं। अमीबा जब बुजुर्ग हो जाता है, कौड़ होने के बाद अपने शरीर को दो भागों में तोड़ देता है, 2 भागों में। दो अमीबा का होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और अपने शरीर में 2 भागों में तोड़ करके 2 का निर्माण करते हैं, मतलब अपने को ही तोड़कर 2 बना देते हैं। और मतलब कभी भी मरने वाले जीव नहीं। अगर बात आएगी मतलब अमर जीव कौन धरती का है, तो वहां पे आप अमीबा का नाम ले सकते हैं, अमीबा का नाम। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? निम्न में से किस पदार्थ से कोई शब्द होगा, पदार्थ देखना पड़ेगा, इसमें कौन सा पदार्थ है? यहाँ पे चावल है। चावल में जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, और यहाँ पर कोई प्रोटीन जो नहीं होता है। चावल के ऊपरी छिलके में विटामिन बी का अच्छा स्रोत है चावल। चावल का जो ऊपरी छिलका होता है विटामिन बी का स्रोत नंबर 1 होता है। और करते हम लोग क्या है, हम लोग बढ़िया खूब सफाई करवाते हैं,
चावल चमकने लगे हमारा, और विटामिन बी सारी आपकी चली जाती है उसी में। बेरी बेरी रोग होता है इसी कमी से। त्वचा आपकी पीली, त्वचा पर पीले रंग के चकत्ते पड़ते हैं, त्वचा कांतिहीन हो जाती है। और जो लगातार जो है कि इस तरह के चावल खा रहे हैं पॉलिश किया हुआ, तो उनको ये समस्या खड़ी होती है। चलिए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है बताइए? शायद 13 से 50 ग्राम है। सही है। चलिए अगला देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। कोई और बोल दे। तो भाई आयरन सही आपका है, आयरन सही है। इसी को लोहा कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो बनता है, बनता है। हीमो का मतलब ही होता है लोहा। लोहे का अयस्क होता है हीमो, तो हीमो का मतलब ही होता है लोहा। वही वर्णक है, मतलब कलर लाल में, रक्त में जो लाल रंग का जो होता है उसका वर्णक कौन है? हीमो ही है, मतलब लोहा ही है। लोहा कलर देता है लाल रंग का, जिसके कारण जो रक्त लाल होता है, रक्त का लाल रंग का कारण है आपका हीमो। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? बहुत देर तक हाथ हिलाओ, लगातार काम करोगे तो मांसपेशियां जैसे लगता है दर्द होने लगता है जोड़ों में। उसके पीछे बताइए क्या है, क्या वहां पे इकट्ठा होने लगता है? इसका जवाब आपका है यूरिक एसिड। जवाब क्या है इसका? जवाब तो फिलहाल यूरिक एसिड ही होना चाहिए। देखते हैं, लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल। और यूरिक एसिड तो अलग चीज है, लैक्टिक अम्ल होगा नहीं वो। चलिए ठीक, लैक्टिक अम्ल है। इसी के जमा होने से हमारे जो शरीर में थकावट होती है, दर्द होता है। यूरिक एसिड जोड़ों में हमें लग रहा होता है। चलिए, किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है, क्या चीज है ये? देख लीजिए, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब उदाहरण किसके आपके हैं? किण्वन के उदाहरण। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुआ बताओ, केचुआ में आंख होती है? केचुआ में भी आंख होती है? बता दे, केचुआ में आंख होती है कि नहीं? नहीं होती है, सही है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में कौन विटामिन? विटामिन ए रेटिनॉल सर। विटामिन ए से रोग कौन सा होता है? कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में हम प्रभावित कौन सा होता है? कार्निया। कार्निया तो नहीं उसका होता है। रतौंधी रोग में आंखों में एक क्या बोलते हैं, चलिए उसको मैं याद नहीं आ रहा उसका। चलिए, सलाका करके कुछ शब्द है, सलाका, वही थोड़ा सा कम ज्यादा बनने लगता है, इस वजह से समस्या खड़ी होती है। उसके शब्द हमारे लिए शब्द इसमें नहीं, मेरे दिमाग में है शब्द कौन सा है। चलिए, तो आज आपका एक हो गया पूरा, 8:15 बज भी गया है, तो विद्यालय निकलना हमको है। क्लास को यहीं बंद करते हुए हैं। सर आज मैथ का क्लास चलेगा क्या?